यानी कि स्कूल की बाहर आ जाती थी, उधर मेरा इंतज़ार करती थी. हमारा यानी कि इशारों इशारों से बात हुई. Ben senden çok hoşlanıyorum. Benimle çıkar mısın? वो कह रहे आप ही होएगी. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा. आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हाद हसन. जी तो नाज़रीन, मेरे पास एक प्यारा सा क्यूट सा कपल देख सकते हैं. इनका नाम अली है और इन मोहतरमा का नाम है नेस्लिहान. अली साहब 2016 में गए हैं जी तुर्की में नौकरी की तलाश में जाते हैं. नौकरी तो जनाब को मिलती नहीं है, मगर मोहतरमा के साथ इनको प्यार हो जाता है और वहाँ इनके साथ सेटिंग करके मोहब्बत का इजहार करते हैं और इनके साथ जायज़ रिश्ता निकाह में इनको करके और पाकिस्तान ले आते हैं. और माशाल्लाह अब इनके 2 बच्चे हैं. अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी यहाँ पर पाकिस्तान में गुजार रहे हैं. तो लिहाजा इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या वाक़या हुआ. नौकरी पे गए, नौकरी तो मिली नहीं आपको और आप शादी करके या माशाल्लाह यहाँ पर आकर सेटल हो गए. क्या आपका यही मकसद था या अभी भी आप चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ और फिर दोबारा नौकरी करूँ? अस्सलाम वालेकुम जनाब. वालेकुम सलाम. सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का. अच्छा सर, मुझे बताइएगा क्या मतलब कि नौकरी के लिए आप वहाँ पर जाते हैं, किस तरह की नौकरी आप ढूंढना चाह रहे थे और कैसे आपका वो ख्याल आया, किसने आपको गाइड किया कि यार मुझे तुर्की में जाकर नौकरी करनी चाहिए? नहीं, मेरा जाना उधर यानी कि मेरे जो रिलेटिव थे ना, मैंने उनके पास गया था और उनके साथ जो मेरा भांजा था ना, उसके साथ इनकी सिस्टर की मंगनी हुई थी. तो उसके बाद उनके बाद हमारी यानी कि बात हुई तो उसके बाद फिर बात तो नहीं हुई, यानी कि पहले लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन हमारा यानी कि इशारों से बात हुई. किस तरह के इशारे होते थे? मतलब कि पता तो चले ना, तुर्की वाले कैसे इशारे समझते, क्या पता हम भी कल चले जाएं. नहीं, वो तो अपनी किस्मत की बात है. तो नहीं, ट्राई तो हर बंदे को करना चाहिए ना. वो किस्मत की बात तो ठीक है, मगर कोशिश तो हर इंसान करे. किसी और चीज़ में कर लें. तो आप मुझे बताइएगा क्या कैसे इशारे होते थे, कैसे हमारी भाभी मानी? ये कि इशारे आंखों में इशारे होते थे, तो वो एक्सेप्टेड हो गए थोड़े से. तो उसके बाद फिर हमने बातचीत करना शुरू कर दी. तो मिलना मिलाना, आना जाना घर, ये वो आगे फिर सिस्टम वो चला. नंबर कैसे लिया इनका? नंबर नहीं था, वो मैसेंजर के ज़रिए फेसबुक से. जी. फेसबुक से सारा काम होके कर लिया? नहीं, मतलब कि बातचीत तो हमारी होती थी, ट्रांसलेट के ज़रिए होती थी. वो मेरा भांजा, वो मैसेंजर था हमारा, मेन जो था मैसेंजर वो था, उसके ज़रिए हमारी बातचीत होती थी. तो स्टार्ट उन्होंने किया था. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को पता चला. फिर पहले घर वालों ने, उधर जो थे घर वाले, उन्होंने पहले फिर मना किया. फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने भी फिर मान गए, उन्होंने फिर तर्जुमानी शुरू कर दी. अच्छा आप बताइएगा मुझे, ये क्या सिलसिला था, कैसे सारा वाक़या हुआ, कैसे जनाब आपके पीछे आए और आपने क्या इनमें देखा? मुझे सबसे पहले ये बताएं. मैं इस पे खूबसूरती देखी हूँ और मजाक इनका जो है बहुत ज़्यादा हंसा देती है. किस तरह का मजाक करते थे ये? इनका देखने में भी मुझे मजाक लगती थी तो मैं हंसने शुरू हो जाती थी. तो आपके लिए इन्होंने लैंग्वेज सीखी भी? बाद में सीख लिया था. पहले दफ़ा तो इनको कुछ भी नहीं बोलने आती थी. सिर्फ मरहबा को पता था और नस्ल को पता था, यानी कि क्या हाल है. तो वो भी ऐसे बोलती थी, यानी कि पता बिल्कुल चल रही थी कि इनका अपना ज़बान नहीं है, मजाक से. तो शादी तक ये नौबत कैसे पहुंची? शादी तक ऐसे पहुंच गया कि हमारी बात होती थी जब इनको सही बोलने आ गया था. उससे पहले भी हम कभी पार्क में मिल जाते थे, कभी थोड़ा सा इशारे से बात कर लिया, कभी स्कूल पे, कभी मस्जिद में. तो आप स्कूल में पढ़ती थी? किस क्लास में थी आप? 6 क्लास में था मैं. तो स्कूल में कैसे ही आ जाते थे? यानी कि स्कूल की बाहर आ जाती थी, उधर मेरा इंतज़ार करती थी. अच्छा आप मुझे बताइएगा, जब ये स्कूल के बाहर आते थे, पार्क में आपकी बात होती थी, फिर उसके बाद आगे सिलसिला कैसे चला? आगे इसी तरह चली है, यानी कि हर रोज़ जिसने आने हमारी बात होने, तो फिर हमारी घर आके भी जाती थी. तो इसी तरह बात हुई है, इसी तरह हम पक्की दोस्त बन गए. अच्छा फिर प्रपोज़ किसने सबसे पहले किया? सबसे पहले मैंने किया था. किस तरह प्रपोज़ किया इनको? पहले नंबर पे थे, मुझे भी नहीं आती थी उर्दू बोलना, मैं भी इशारा से करती थी और वैसे भी इनका दिल था इसी काम में तो जल्दी से मान गया था.
मैं क्या किस तरह प्रपोज़ किया, शादी के लिए प्रपोज़ किया या कहा कि मैं आपको चाहती हूँ? मैं आपको जाती हूँ पहले तो, जाती नहीं चाहती। चाहती हूँ पहले ये बात, उसके बाद शादी के लिए थे हम, वैसे ही दोनों मान गया था। तो आपको अंदाज़ा था कि आपको अपना मुल्क छोड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान आके आपको सेटल होना पड़ेगा, तो आप इनके लिए अपना मुल्क भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई? पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर मैं 40 साल भी बैठ के सोचती ये बात तो मुझे कभी ये बात नहीं आना था। तो उसके बाद जब प्यार हुई है, यानी कि हमारी पक्की दोस्ती हो गया, उसके बाद मुझे भी मानने पड़ गया था। सही हो गया, मतलब कि समझे कि आपकी सारी डिग्रियां इन्हीं के पास हो गई हैं अब। जी ऐसे ही हैं। अच्छा यार, आप बताएं मतलब कि अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या करना चाहते हैं आगे? पाकिस्तान में रहेंगे या फिर दोबारा बाहर जाएंगे? पाकिस्तान में तो रहेंगे लेकिन आए जाएंगे उधर भी। तो ये कोरोना वाला जो सीन है वो ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह। उन्होंने भी आना था, इनके यानी कि अम्मी अब्बू ने। बात तो डेली हो रही है हमारी इनकी अम्मी अब्बू से, तो वो भी बड़ा खुश हैं कि आप लोग यानी कि इतना मशहूर हो गए हो, तो वो भी हमें मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, जब रिश्ते के लिए आप दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ कर लिया, एक्सेप्ट हो गया, सारा कुछ ओके हो गया आपका, शादी के लिए घर वालों को कैसे मुतमईन किया गया, कैसे घर वालों को राज़ी किया गया? घर वाले क्या माने? घर वालों ने कोई इशू तो नहीं बनाया? घर वालों ने ये तो नहीं कहा कि बेटा तुम छोटी हो, तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम अभी स्कूल में पढ़ रही हो? कोई ऐसा वैसा कोई सिलसिला कार? हो गया था, ऐसे मसला हो गया था, पहले बहुत ज़्यादा हो गया था। पर बाद में वो भी मान गया था। उनको तो यानी कि मानने पड़ती थी ना। नहीं, आपने कैसे मनाया घर वालों को? थोड़ा सा बताएं तो सही हमें। इसी तरह पहले मैंने अम्मी से बात किया था। उसके बाद अम्मी ने क्या कि ये क्या, कौन सी बात है, आप ऐसे कर रहे हैं, यानी कि आप पागल हो ही। उसके बाद थोड़ा सा नखरा करके, जिस तरह बेटियां नखरे करते हैं उसी तरह नखरे करके मैंने मना दिया। अच्छा, आपने इनकी कोई 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयाँ बतानी है? एक अच्छाइयाँ, एक को नहीं बता सकती अच्छाइयाँ। नहीं, 2 बतानी है। कोई सी 2 अच्छाई सबसे पहले आप बताएं कि इनमें कौन कौन सी 2 अच्छी बातें हैं? जो भी मुझे ज़रूरत होता है वो पूरा कर देती है। एक होगी। जी। दूसरा यही है कि इज़्ज़त करती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये तो हो गई अच्छी बातें। अब आपने 2 इनकी बतानी है, बुरी बातें बतानी है कि इनमें 2 बुरी बातें कौन सी और आप चाहती हैं कि ये इनमें चेंज होनी चाहिए? जी, एक बात यही है कि जब मैं इनको बुला देती हूँ तो ये एक बार में नहीं, दूसरा बार में नहीं, तीसरा बार में इसने जवाब देना है। यार ऐसे तो ना किया करो यार, हमारी बहन को ऐसे तंग ना किया करो। अब आपने दूसरी बुराई बतानी है, ये नोट कर लें। दूसरा बुराई क्या हो सकते है? दूसरा बुराई माशाल्लाह नहीं है इतना। नहीं, मुझे लग रहा है इनमें बहुत ज़्यादा बुराई है। आप सोच रही है कि कौन सी वाली बताऊँ? अब एक बुराई रह गई है। मुझे बताने से बाहर निकल जाते हैं कभी कभी ना, बताएं बगैर। मुझे बताती नहीं, बस मैं जा रही हूँ। आप इनके साथ ना ट्रैकर लगा लें, आपको पता होना चाहिए ये जनाब किधर है। नहीं, ये तो मुझे पता होता है कि दोस्तों के साथ जा रही है, थोड़ा सा घूमना, इतना सा तो होता है। तो ये नहीं पर बताती कि मैं इधर जा रही हूँ, इस जगह पे जा रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ। अच्छा, आपने तुर्की में इनको प्रपोज करना है तो कैसे करेंगे? Ben senden çok hoşlanıyorum. Benimle çıkar mısın? Evet। वो कह रहे आप ही होएगी। कोई प्यारा सा गाना सुनाए हमारे लिए, हमारी ऑडियंस को कोई गाना सुनाए मज़े का प्यारा सा। तुर्की में सुना दे, कोई बात नहीं। नहीं, मैं इधर का सुना देती हूँ। इधर का सुना दे, इसका मतलब गाने भी याद करवा दिए आपको? नहीं, इतना नहीं, जो टिकटॉक पे सुनती हूँ बस वही। तू हाथ पर के ले जा सकुआ, क्यों कर दे बेशकियाँ, अजकल वे पल पल वे तेनू वे की दिया किया। बस मैं इधर सारा भाइयों से आवाज़ देती हूँ कि जिनका भी शादीशुदा हुआ है और जिनका भी बच्चे हैं, अपने बीवी को बहुत इज़्ज़त करें, उनसे प्यार से बात करें, उनको ख्याल रखें, ताकि आपके आपस में कभी जो अच्छा मामला चल रही है वो ख़त्म ना हो जाए। आप कोई मैसेज देना चाहिए अली भाई? मैसेज के निकाह को आम करें। बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत भाईजान ने बात की है। इन्होंने कहा है कि निकाह को आम करे। अच्छा नस्लिहान, मुझे लास्ट बात बताइएगा, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब कि आप 6th क्लास में पढ़ती थी और जनाब आपको पाकिस्तान ले आए हैं, तो अब यहाँ पर माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, आप घरदारी भी संभालती हैं, तो क्या आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगी, जारी रखेंगी अपनी पढ़ाई को, या फिर ऐसी सारी ज़िंदगी बच्चों के साथ अपने हस्बैंड की खिदमत में गुजारेंगी? नहीं, ऐसे नहीं। जब थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएंगे और कोरोना वायरस का कोई
इलाज हो जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह मैं पढ़ूँगी और अपने जो पढ़ाई है वो पूरा करूँगी। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, बड़ा अच्छा लगा जनाब से बात करके। तो लिहाजा अगर आपके पास कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी है तो हमसे रब्ता करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।